हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आसाम एंड मेघालय पेपर से जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा पार्ट बी से। तो स्टेटमेंट है द एक्सट्रीमल फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल इंटीग्रल 0 से 1 फंक्शनल हमारा अल्फ़ा टी एक्स टी प्लस एक्स डैश टी का होल स्क्वायर डी टी वेयर अल्फ़ा इज़ नॉन जीरो, वेयर एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू 1 है, एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो गिवन जो हमारा फंक्शनल है उसके लिए हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शनल है वो किसका फंक्शन है, टी का, एक्स का और एक्स डैश का। तो एफ किसका फंक्शन है हमारा, टी एक्स और एक्स डैश। क्या गिवन है, अल्फ़ा टी एक्स टी प्लस एक्स डैश टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फंक्शनल के अकॉर्डिंग हमारी जो आइलर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो करली एफ बाई करली एक्स। आइलर इक्वेशन क्या होती है, अगर एफ फंक्शन होता है हमारा एक्स वाई वाई डैश का, तो आइलर इक्वेशन क्या बनती है हमारी, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह तो हमें गिवन है टी, वाई की जगह है एक्स हमारा और वाई डैश की जगह क्या है, एक्स डैश। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी जो आइलर इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, करली एफ बाई करली एक्स माइनस डी बाई डी टी किसका, करली एफ बाई करली एक्स डैश इक्वल टू जीरो। ये आइलर इक्वेशन लिखी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या बनेगा यहाँ से, अल्फ़ा टी माइनस डी बाई डी टी करली एफ बाई करली एक्स डैश करना है। तो यहाँ पे एक्स डैश हमारा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम एक्स डैश टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या बनेगा, ये अल्फ़ा टी माइनस इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम एक्स डबल डैश टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी, अल्फ़ा टी बाई 2। ठीक है, एक्स डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो नाउ इंटीग्रेट कर दें इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इधर डबल डेरिवेटिव था, ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्स डैश में। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 4 प्लस सम कॉन्स्टेंट C1। अगेन दोबारा फिर इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या बच जाएगा, ये लेफ्ट साइड में एक्स, राइट में क्या बनेगा, देखो अल्फ़ा टी क्यूब बाई 12 प्लस C1 टाइम टी प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारा एक्स टी आ गया इसका एक्सट्रीमल। नाउ वी हैव टू फाइंड C1 एंड C2। उसके लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है, वो क्या गिवन है कि एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू 1 है, एक्स डैश जीरो इक्वल टू जीरो। इन दोनों कंडीशन का हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्टली एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू 1 रख दो, इसका मतलब क्या है, व्हेन टी इक्वल टू जीरो है एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू 1 का मतलब है टी जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। रख दो एक्स की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0 यहाँ रखी जाएगी, यहाँ भी रख देंगे 0। तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो C2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन यूज़ करें, एक्स डैश जीरो इक्वल टू 0। तो एक्स डैश देखो हमारा क्या था ऊपर, यहाँ पे देखो एक्स डैश टी क्या है, अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 4 प्लस C1, ये था एक्स डैश। अब इसमें पुट करना है हमने टी की वैल्यू 0, तो हमारी जो मिलेगी एक्स डैश की वैल्यू वो भी क्या होगी, 0। तो एक्स डैश जीरो इक्वल टू 0 हम रखेंगे, टी की जगह 0 रख देंगे, एक्स डैश की जगह 0। तो C1 क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो C1 की वैल्यू 0 है हमारे पास और C2 की वैल्यू क्या है, 1 है। रख दो, तो हमारा एक्सट्रीमल जो एक्स टी होगा वो क्या मिलेगा मुझे, अल्फ़ा टी क्यूब बाई 12 प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, अल्फ़ा टी क्यूब अपॉन 12 प्लस 1। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अल्फ़ा बाई 12 टी क्यूब प्लस 1, तो ये करेक्ट है, यही आया हमारा। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी से। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग जे वाई। फंक्शनल गिवन है हमारा जे वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 8 वाई डैश का स्केयर प्लस 2 वाई वाई डैश माइनस 16 वाई स्केयर डी एक्स।
subjected to the condition y of 0 equal to 0, y of pi by 8 equal to 1, then first option है every extremizer of the j is a minimizer, second option है every extremizer of the j is a maximizer, third option है there exists an extremizer of j which is not a minimizer, fourth option है there exists an extremizer of the j which is not maximizer। ठीक है, तो जो गिवन हमारी प्रॉब्लम है उसमें जो भी हमारा एक्सट्रीमाइज़र होगा, एक्सट्रीमल होगा, उसके बारे में बताना है कि वो मिनिमाइज़र होगा या मैक्सिमाइज़र होगा। ठीक है, तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा उसके लिए हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक तो मेथड है, हम जो गिवन फंक्शनल है उसके लिए हम एक्सट्रीमल फाइंड करें और फिर उसके लिए हम मेथड यूज़ करें। यहाँ पे दो मेथड होते हैं हमारे, वन इज़ वीयरस्ट्रास फंक्शन, एक मेथड है हमारा वीयरस्ट्रास फंक्शन निकाल ले हम। वीयरस्ट्रास फंक्शन वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स वाई पी वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ ऑफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ ऑफ पी एक्स वाई पी। ठीक है, तो या तो ई ये निकालें हम वीयरस्ट्रास फंक्शनल और इसको चेक करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा, लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, या दूसरा हमारा जो मेथड है शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं लेजेंड्री फंक्शन। तो सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये शॉर्टकट मेथड है, दैट इज़ बाय लेजेंड्री कंडीशन। तो लेजेंड्री कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारी इफ़ एफ ऑफ वाई डैश कि जो हमारा फंक्शनल गिवन है उसका 2 बार डेरिवेटिव कर दें हम वाई डैश के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ वाई डैश 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो एक्सट्रीमल होगा वो मिनिमाइज़र होगा ऑलवेज। सेकंड है इफ़ दिस डबल डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0 देन एक्सट्रीमल इज़ मैक्सिमाइज़र ऑलवेज। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमाइज़र है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, हमारा एक्सट्रीमल मैक्सिमाइज़र होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा यहाँ पे जो गिवन फंक्शनल है वो क्या है, वाई डैश स्केयर प्लस 2y डैश माइनस 16y स्केयर। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, वाई डैश स्केयर का 2y डैश, एक यहाँ पे वाई डैश तो क्या आ गया प्लस 2y। सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा और इस टर्म का क्या हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ वाई डैश क्या आ गया हमारा 2, कॉन्स्टेंट है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वाई डैश, कोई भी हम वाई डैश चूज़ करें उसके लिए ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो गिवन एक्सट्रीमल क्या है हमारा, मिनिमाइज़र है। जो गिवन एक्सट्रीमल होगा गिवन प्रॉब्लम का वो कैसा है हमारा, मिनिमाइज़र है। ठीक है, फॉर ऑल वाई डैश के लिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एवरी एक्सट्रीमाइज़र ऑफ दी जे इज़ ए मिनिमाइज़र, तो ये करेक्ट है, मिनिमाइज़र होगा। एवरी एक्सट्रीमाइज़र ऑफ दी जे इज मैक्सिमाइज़र, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइज़र ऑफ दी जे विच इज़ नॉट ए मिनिमाइज़र, नहीं सारे के सारे हमारे एक्सट्रीमाइज़र कैसे मिनिमाइज़र हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइज़र ऑफ दी जे विच इज़ नॉट ए मैक्सिमाइज़र, करेक्ट है ये, कोई भी एक्सट्रीमाइज़र हमारा मैक्सिमाइज़र नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइज़र ऑफ दी जे विच इज़ नॉट ए मैक्सिमाइज़र, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हमारे, फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, पार्ट सी से ही है ये भी। इज जकोबी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द एडमिसिबल एक्सट्रीमल फॉर द जे वाई इक्वल टू है इंटीग्रल 0 से b, अपर लिमिट b गिवन है यहाँ पे, लोअर लिमिट क्या है 0, फंक्शनल क्या है अंदर हमारा वाई डैश का स्केयर माइनस वाई स्केयर dx। फर्स्ट ऑप्शन है यस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दी पी, सेकंड है नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी पी, थर्ड है यस फॉर बी लेस देन पाई, फोर्थ है यस फॉर बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। तो हमें जो अपर लिमिट बी है इस पे कंडीशन फाइंड करनी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दी बी वी हैव द सॉल्यूशन, एक्सट्रीमल सॉल्यूशन फॉर द गिवन
प्रॉब्लम, जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसके लिए एक्सट्रीमल सॉल्यूशन किस बी के लिए एग्जिस्ट करेगा, हमें इस बी के ऊपर कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, क्या हर एक बी के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या किसी बी के लिए एक्सट्रीमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर फॉर बी लेस देन पाई के लिए एग्जिस्ट करेगा, या बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई के लिए। तो हमें बी पे कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारा गिवन फंक्शनल है यहाँ पे वो कैसा है, एफ क्या है हमारा वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो कंडीशन दे रखी हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरी है, डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है एक्सट्रीमल फील्ड की। तो एक्सट्रीमल फील्ड क्या होता है, इफ़ ए प्रॉपर फील्ड और ए सेंट्रल फील्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ए फैमिली ऑफ द एक्सट्रीमल, कि जो हमारी फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल है वो अगर प्रॉपर फील्ड या सेंट्रल फील्ड बनाएगी ऑफ ए गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम, देन इट इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रीमल फील्ड। तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमल फील्ड। जो हमारी फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल है अगर वो प्रॉपर फील्ड या सेंट्रल फील्ड बनाएगी तो उस फील्ड को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीमल फील्ड। अब प्रॉपर फील्ड या सेंट्रल फील्ड क्या होता है वो देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे सेंट्रल फील्ड। तो सेंट्रल फील्ड देखो क्या है, इफ़ ऑल द कर्व ऑफ ए फैमिली वाई इक्वल टू वाई एक्स कोमा सी, जो हमारी फैमिली ऑफ कर्व आएंगी एक्सट्रीमल सॉल्यूशन के लिए, पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, वो सारी कर्व किससे पास करें, एक सर्टेन पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट से। इफ़ दे फॉर्म ए पेंसिल ऑफ द कर्व, कि जो हमारी कर्व हैं वो सारी की सारी किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करें और क्या फॉर्म करें, पेंसिल ऑफ द कर्व। पेंसिल यहाँ से पास करेंगे ये, ठीक है, नुकीली बन जाएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो पेंसिल ऑफ कर्व फॉर्म करें हमारी है, देन दे डू नॉट, इफ़ दे फॉर्म ए पेंसिल ऑफ कर्व देन दे डू नॉट फॉर्म ए प्रॉपर फील्ड इन द रीजन डी। अगर ऐसा होता है कि वो पेंसिल कर्व फॉर्म करेंगे उस केस में वो प्रॉपर फील्ड फॉर्म नहीं करेंगी इन द रीजन डी। इफ़ द सेंटर ऑफ द पेंसिल एक्स नोट वाई नोट बिलोंग्स टू द डी, डी क्या है हमारी डोमेन है। हाउएवर इफ़ द कर्व ऑफ द पेंसिल कवर दिस एंटायर रीजन डी, जो पेंसिल ऑफ कर्व है पूरे के पूरे रीजन डी को कवर करेंगी, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इन दिस रीजन विद द exception of the center of the pencil x naught y naught, then the family y equal to y of xc is said to be form a central field as shown in the figure थर्ड। जो फिगर दिखा रखा है ये किसका है, हमारा सेंट्रल फील्ड का। तो इस क्या बोल रहा है सेंट्रल फील्ड के अंदर कि हमारी जितनी भी फैमिली ऑफ कर्व हैं वो एक पॉइंट से पास करेंगी और बाकी किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं करेंगी, सिर्फ वो इसी पॉइंट पे मिलेंगी सारी आके। तो हमें एक पेंसिल मिलेगी एक कर्व की और कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें हम, तो इस फैमिली ऑफ कर्व को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल फील्ड ऑफ द कर्व। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस फील्ड के लिए। एग्जांपल देखो हमारा यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल द पेंसिल ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू सी साइन एक्स। कर्व के क्या है हमारी, y इक्वल टू सी साइन एक्स फॉर x लाइन बिटवीन 0 to a। x जो गिवन है हमारा 0 से लेके a इस रीजन के लिए है। ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन है, फॉर्म ए सेंट्रल फील्ड। ये जो हमारी कर्व है y इज इक्वल टू सी साइन एक्स, ये सेंट्रल फील्ड फॉर्म करेगी किस रीजन में, x लाइन बिटवीन 0 to a। यहाँ पे दिखा रखा है ये फील्ड हमारा, ये ऐसी होंगी सारी की सारी कर्व फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सी चेंज करेंगे हमारा। तो ये 0 से लेके पॉइंट तक ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ ये कट करके वापस निकल जाएंगी। ठीक है, सेम इधर भी होगा लेफ़्ट साइड में, ऐसे जाएंगी जैसे पॉइंट ए पे कट करेंगे फिर वापस निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बनती है हमारी गिवन फैमिली ऑफ द कर्व इस y इज इक्वल टू सी साइन एक्स के लिए। बट द पेंसिल ऑफ द कर्व फॉर्म ए प्रॉपर फील्ड इन ए सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड ऑफ द सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा लेस दैन इक्वल टू a। जो हमारा प्रॉपर फील्ड बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट a है तो इस a से लेस पे इधर बनेगा हमारा प्रॉपर फील्ड। ठीक है, ये इस एक पॉइंट पे कट करेंगे सिर्फ, तो ये प्रॉपर फील्ड इस साइड बनेगा हमारा पूरा का पूरा।
तो ये फॉर्म करेंगे प्रॉपर फील्ड इन ए सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड ऑफ द सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा सम एंड लेस दैन इक्वल टू ए, वेयर डेल्टा क्या है, जस्ट ग्रेटर दैन 0 है, एंड जो ए है हमारा वो लेस दैन पाई है, पाई से लेस है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो साइन की कर्व है यहाँ पाई पे क्या करेगी, 0 बन जाएगी, 0 पे 0 है, फिर वापस π/2 पे मैक्सिमम होगा, पाई पे क्या बनेगी 0। तो इस पाई से जब ए लेस देन पाई होगा तो हमें कैसा फील्ड बनेगा, प्रॉपर फील्ड मिलेगा। ये पूरा का पूरा कैसा फील्ड होगा हमारा, ये प्रॉपर फील्ड होगा। ठीक है, व्हेन ए लेस देन पाई हमारा फील्ड कैसा होगा, ये प्रॉपर फील्ड होगा। और जैसे ही ये पाई से बड़ा हो जाएगा हमारा ये फील्ड प्रॉपर फील्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर फील्ड किसके लिए बनेगा, फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा लेस दैन इक्वल टू ए, वेयर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है एंड ए इज लेस दैन पाई। पेंसिल ऑफ द कर्व डज नॉट फॉर्म ए प्रॉपर फील्ड इन ए नेबरहुड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू ए। A1 है ये, यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू A1 फॉर A1 ग्रेटर दैन पाई, कि जब A1 पाई से बड़ा हो जाएगा इस रीजन में हमारा जो ये फील्ड बनेगा ये कैसा होगा, इम्प्रॉपर फील्ड होगा। ठीक है, 0 से पाई में ये कैसा होगा, प्रॉपर फील्ड। जब भी A लेस दैन पाई होगा तो फील्ड कैसा होगा हमारा, प्रॉपर फील्ड, अदरवाइज़ ये फील्ड कैसा होगा, इम्प्रॉपर। और जब फील्ड प्रॉपर हो जाएगा तो हमारा जो गिवन y है, सॉल्यूशन है, वो कैसा होगा हमारा, एक्सट्रीमल होगा। जो फैमिली ऑफ कर्व है हमारी y इज इक्वल टू सी, वो क्या बनाएंगी, एक्सट्रीमल फील्ड बनाएगी हमारा। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। नाउ ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन फंक्शनल है हमारा y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइलर इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेरिवेटिव कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, दैट इज़ y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे हैं इसकी, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस आइटा। तो हमारा वाई एक्स क्या हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, नाउ हमें लोअर पॉइंट 0 गिवन है लेकिन इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो क्या इस पॉइंट पे हम इसके लिए नेचुरल बाउंड्री कंडीशन निकाल सकते हैं। वो क्या होगी, नाउ सॉल्यूशन इज दिस यूजिंग नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या है, फंक्शनल के अंदर देखो यहाँ पे वाई डैश है हमारा, तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, एफ ऑफ वाई डैश इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, लोअर पॉइंट है, बी क्या है हमारा, अपर पॉइंट ऑफ द लिमिट। तो क्या बन जाएगा, वी हैव एफ ऑफ वाई डैश एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये लोअर पॉइंट पे। अपर पॉइंट पे क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई डैश इक्वल एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 0। तो लोअर पे क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई डैश, देखो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या करें, आएगा 2y डैश, किस पॉइंट पे देखना है मुझे, 0 पे, इक्वल टू पुट करना है 0 पे। तो क्या हो जाएगा, y डैश 0 इज इक्वल टू 0। सेम मुझे ये डेरिवेटिव देखना b पे, एफ ऑफ वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। तो क्या होगा, 2y डैश एट पॉइंट b इक्वल टू 0, दैट मीन्स y डैश एट b इक्वल टू 0। तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज़ करने के बाद हमें कंडीशन क्या मिली, y डैश 0 इक्वल टू 0 है एंड y डैश b इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन किस पे हैं, y डैश पे। तो y गिवन है हमारे पास 1 में, तो y डैश निकाल लें, इसका क्या बनेगा, y डैश x इज इक्वल टू माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। अब पुट कर दो y डैश 0 इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये c2 बचेगा इंटू 1, यहाँ c1 इंटू 0 हो जाएगा, तो c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा अब y डैश x क्या बचा, माइनस c1 sin x ये बचा। अब इसमें b यूज़ करना हमने, y डैश b इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, माइनस c1 sin b इक्वल टू 0। सिंस c1 इज नॉन जीरो, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन c1 क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, नॉन जीरो। तो 0 कौन होगा, sin b इक्वल टू 0। sin b इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू n पाई, फॉर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एज सोन 0 एज वेल। ठीक है, साइन ऑफ 0 भी 0 होगा, बाकी 1 2 3 प्लस माइनस 1 इंटीजर्स कोई भी चूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो b इज इक्वल टू n पाई। अब हमें देखना था किस कंडीशन के लिए b के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई करें
जिसके लिए हमारे पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करे। अभी हमने पढ़ा कि जो सेम कर्व थी सी साइन एक्स, ये प्रॉपर फील्ड बनाती है हमारी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए क्या था हमारा, लेस देन पाई। ए का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बी। अब हमारा एक्स किसके बीच में, 0 से लेके बी के बीच में इस क्वेश्चन में, तो बी शुड बी लेस देन पाई होना चाहिए, तभी हमारा एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमल फील्ड हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन बी इज लेस देन पाई। ठीक है, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग बी शुड बी लेस देन पाई होना चाहिए। हेंस वी गेट द एक्सट्रीमल सॉल्यूशन फॉर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन पाई ओनली। इस बी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन, एक्सट्रीमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। यस एग्जिस्ट करेगा एक्सट्रीमल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दी बी। इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई के लिए, इसके लिए एग्जिस्ट करने वाला है। नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ दी बी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, यस फॉर बी लेस देन पाई, ये करेक्ट है, लेस देन पाई के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्सट्रीमल फील्ड हमारा। फोर्थ क्या है, यस फॉर बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, यस फॉर बी लेस देन पाई के लिए हमारा एक्सट्रीमल फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आसाम एंड मेघालय पेपर से ही। थैंक यू।